हेलो दोस्तों, ज्ञानी पावर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम स्मार्टन ब्रेवो 1100 साइन वेव यूपीएस को रिपेयर करेंगे। और ये हमने बैटरी पे इसके वायर लगा दिए हैं। सप्लाई से हमने 12 वोल्ट दे दिए। डिस्चार्जिंग करंट है, ये आउटपुट है। अब ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। हम इसको ऑन ऑफ करेंगे। ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि हमारी ये जो इनपुट है इन्वर्टर की वायर, इसमें बैक करंट आ रहा है। ये देखो, ये छोड़ गया और इन्वर्टर भी फॉल्ट दिखा रहा है। अब इसमें जो बैक करंट आ रहा है, किस कारण से आ रहा है? रिले कॉन्टैक्ट NC-NO ये आपस में कनेक्ट हो रहे हो, या जो 12 वोल्ट इस पे सप्लाई आती है वो 12 वोल्ट नहीं पहुंच रही हो, रिले ख़राब हो, या जो ट्रांजिस्टर इसको 12 वोल्ट अप्लाई करता है वो ट्रांजिस्टर ख़राब हो। तो इसको हम चेक करेंगे, देखते हैं क्या फॉल्ट आता है। हमने कार्ड को कैबिनेट से बाहर निकाल लिया, बैटरी की सप्लाई लगा दी है, प्लस माइनस जोड़ दिया। अब हमने इसको, ये जो ऑन ऑफ स्विच है, इसको शॉर्ट किया। अब इसमें रिले की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, जबकि रिले ऑन ऑफ होनी चाहिए। और हम इसको ऑन करते हैं तो एक बार ड्राई वोल्टेज चेक करते हैं। देखो, ये ड्राई वोल्टेज आ रही है, यहीं के ड्राई वोल्टेज आ रही है। मैं स्विच को ही बंद करता हूँ, लगा कर। ये स्विच ऑफ हो गया। अब मैं फिर इसको ऑन करता हूँ, ये ऑन हो गया, लेकिन रिले की कोई आवाज़ नहीं आ रही। अब हम इस पे रिले पे सप्लाई देखेंगे, रिले पे 12 वोल्ट आ रही है या नहीं आ रही है, इसको चेक करेंगे। अब हम रिले की वोल्टेज चेक करेंगे। ये स्विच को हम परमानेंट पहले ऑन ही कर देते हैं। स्विच को हमने सोल्डर कर दिया, ऑन कर दिया परमानेंट। अब इसकी वोल्टेज चेक करेंगे, जो रिले पे 12 वोल्ट आनी चाहिए। रिले पे 12 वोल्ट नहीं आ रही है, तो अब रिले पे ये 12 वोल्ट आ कहाँ से रहे हैं वो चेक करेंगे। ये रिले के पैरेलल में और एक ये दो डायोड लगे हुए हैं, D7 D8, इनको चेक करेंगे। और इनके साथ ये दोनों ही ट्रांजिस्टर है, इनको चेक करेंगे। अब इसके एनोड कैथोड पे रखी, ठीक है। अब दूसरा चेक करेंगे। ये 0 दिखा रहा है, तो ये डायोड शॉर्ट है। हम पहले इस डायोड को चेंज करेंगे। D7 शॉर्ट था, ये हमने निकाल दिया है। अब इसमें ये दूसरा डायोड लगाएंगे। अब हम ये इसके ट्रांजिस्टर जो सप्लाई देता है, उस पर हमने ये पॉजिटिव इसके बेस पे रखी, 531। ये कलेक्टर, ये 171। अब ये चेंज करते हैं, तो ये 20 की रीडिंग गलत आ रही है। और दूसरा एक ट्रांजिस्टर ये इसके बेस पे रखते हैं, और अब ये PNP है, ये सही दिखा रहा है। तो ये ट्रांजिस्टर की रीडिंग गलत आ रही है, हम पहले इसको निकालेंगे, चेंज करेंगे। हमने इसको बाहर निकाल लिया। इसके लाल सेंटर पॉइंट पे यही खराब है हमारा, ये ट्रांजिस्टर खराब है। यहाँ पे इस साइड सही आ रही है, बेस टू कलेक्टर सही आ रही है, बेस टू एमीटर ये गलत आ रही है। हम इसको चेंज करेंगे। हमने ये नया ट्रांजिस्टर लगा दिया इसमें। ये इसकी नोब को फालतू इसको कट कर देंगे। नोब को कट कर दिया। अब हम इसमें सप्लाई करेंगे। ऑन करो, सप्लाई दे दिए। रिले की भी आवाज़ आ गई है, और रिले पे हम वोल्ट भी चेक कर लेंगे। रिले जैसे ही वो होगी तो हमारे इस पे 12 वोल्ट DC वोल्ट आएगी, 12। ठीक है, हमने इनपुट सप्लाई से दे रखी है, वहाँ 12 वोल्ट कर दे, 17 जा रही है उस पर। 12.8 दी है अब हमने। अब इस पे चेक करते हैं। ठीक है, अब ये बिल्कुल सही आ गई है। अब हम इसके स्विच को एक बार हटाएंगे। अब इससे चेक करेंगे। देखो, ऑन ऑफ करते हैं तो रिले की कट की आवाज़ आती है। देखो, सही काम करने लग गया। हम इसको अब कैबिनेट में फिट करेंगे, फिर देखते हैं अगर भाई बैक करंट अब भी आ रहा है क्या। हमारे हिसाब से ये बिल्कुल 99.99 ओके हो गया।
हमने इन्वर्टर कैबिनेट में फिट कर दिया इस कार्ड को, सप्लाई दे दी है। ऑन ऑफ ये पहले भी सही काम कर रहा था और अब भी। अब इसका बैक करंट देखते हैं। ये इनपुट है, अब कोई बैक करंट नहीं आ रहा है इसमें। और इसको इनपुट सप्लाई देते हैं। यहाँ पे ये चेंज हो गया और यहाँ पे एम्पियर आ जाएंगे। ये एम्पियर आ गए इसके। और जैसे डाउन करेंगे ये छोड़ेगा। यूपीएस मोड पे है, यूपीएस मोड पे था, हमने नॉर्मल मोड पे कर दिया। अब ये 100 वोल्ट आएगी इनपुट, तब तक ये मेंस पे रहेगा। उसके बाद बैटरी मोड पे आ जाए। अब ये फिर इसको हमने अप किया, ये चार्जिंग एम्पियर आ गए, ये चार्जिंग इंडिकेशन आ गया। अब ये फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। इसमें एक ट्रांजिस्टर, एक 4148, ये 2 पार्ट्स खराब थे जिसके कारण से इसमें बैक करंट आ रहा था। Share and subscribe our channel and press the bell icon for latest video.